लेटेस्ट वीडियो की मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। डियर अजीज़ी ज़हरा। अच्छा, हमने जो छोड़ा था किस्सा वो यहाँ पे था कि वो उसका ब्लॉग तलाश करती है, उसके ब्लॉग से उसका ईमेल एड्रेस लेती है और उस ईमेल एड्रेस को बगैर कुछ सोचे समझे एक ईमेल कंपोज करके भेज देती है। अब एला जो है वो पहली बार उस बंदे से गुफ्तगू करने लगी है, गुफ्तगू नहीं करने वाली, उसको मैसेज भेजने वाली है पहली बार ही। और वो बंदा जिसकी वो किताब पढ़ रही है, अब पहली दफ़ा में क्या गुफ्तगू हो रही है ज़रा सुने। मैंने आपसे क्या कहा था, उसका खामिद घर नहीं आया हुआ, उसकी बेटी से उसका झगड़ा हो गया, स्कॉट के साथ उसने कुछ बातें ऐसी कर दी हैं जिनके ऊपर उन्हें पछतावा है, और ऊपर से लिटरेरी एजेंसी वालों ने उसे कहा हुआ कि तुमने ये किताब पढ़ के इसके ऊपर रिपोर्ट टाइमली भेजनी है। अब औरत के दिमाग में स्ट्रेस चल रहा है। क्या चल रहा है? उसकी बेटी घर नहीं आई हुई, खावंद बाहर है, उसके अफेयर्स चल रहे हैं और ये स्ट्रेस में है। अब इसे मेल क्या लिखी है, माई नेम इज़ एला, आई एम रीडिंग योर नॉवल स्वीट ब्लास्फेमी इन माई कैपेसिटी एज अ रीडर फॉर द लिटरेरी एजेंसी। मैं तुम्हारी किताब पढ़ रही हूँ एज आ लिटरेरी एजेंसी के एजेंट के तौर पर, कि उन्होंने मुझे तुम्हारी किताब दी है पढ़ने के लिए। सो आई एम रीडिंग योर बुक एज एन एजेंट टू राइट अ रिपोर्ट ओवर इट। आई हैव ओनली जस्ट बिगन। अभी तो मैंने सिर्फ किताब पढ़ना शुरू की है, अभी तो किताब शुरू हुई है। एंड आई एम इन्जॉइंग इट इमेंसली, और ये मैं इसको बड़ा पसंद कर रही हूँ किताब को। दिस हाउएवर इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, ये हालांकि मेरी ज़ाती राय है, एंड इज़ नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ द व्यूज़ ऑफ माई बॉस। और इन बातों का मेरे बॉस की बातों से कोई ताल्लुक़ नहीं। यानी मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू ये है कि मैं इस किताब को अच्छा लग रहा है मुझे इसको पढ़ना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरे बॉस को भी अच्छा लगेगा। वेदर आई लाइक योर नावल और नॉट, तुम्हारा नावल मुझे पसंद आए या ना है, आई हैव बेयरली एनी इन्फ्लुएंस ऑन द फाइनल डिसीजन। जो भी हतमी फ़ैसला होगा उसके ऊपर मेरा कोई असरअंदाज होने वाला कोई काम नहीं है। एज़ टू वेदर वी विल टेक यू ऑन एज अ क्लाइंट, कि हम तुम्हें एज अ क्लाइंट के तौर पर लेंगे या नहीं, इस बात का कोई ताल्लुक़ नहीं है। कि मुझे तुम्हारी किताब पसंद है, इसका ये मतलब नहीं है कि लिटरेरी एजेंसी वाले तुम्हारी किताब पब्लिश करेंगे, तुम्हें क्लाइंट बनाएंगे या नहीं, ये बात अलग है। लेकिन मुझे तुम्हारी किताब पसंद आ रही है। इट सीम्स लाइक यू बिलीव दैट लव इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। ये ऐसा लगता है कि तुम्हें यकीन है, तुम यकीन रखते हो कि मोहब्बत जो है वो ज़िंदगी की रूह है, एंड दैट नथिंग एल्स मैटर, और कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती। इट्स नॉट माई इंटेंशन टू गेट इन टू द फ्यूटाइल डिबेट्स। मेरी नीयत नहीं है कि मैं फ्रूटलेस डिबेट, कि मेरा दिल कि मैं ऐसी गुफ्तगू पे बहस करूं जिसका कोई नतीजा ना हो विद यू ऑन दिस मैटर, इस मामले पे। सफाइस इट टू से दैट आई डोंट कम्प्लीटली एग्री। सिर्फ यही कहना काफ़ी होगा कि मैं इस बात से पूरा एग्री नहीं करती। बट दिस इज़ नॉट वाई आई एम राइटिंग टू यू। लेकिन इस बात के लिए तो मैं ख़त नहीं ना लिख रही तुम्हें, इस बात के लिए तो मैंने ईमेल नहीं ना लिखा तुम्हें। आई एम राइटिंग बिकॉज द टाइमिंग ऑफ माई रीडिंग ब्लास्फेमी स्वीट ब्लास्फेमी कुडंट हैव बीन मोर बिजार। मैं जिस वक्त ये किताब पढ़ रही हूँ ना, इस वक्त से ज़्यादा बेजार वक्त मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं हो सकता। जिस वक्त ये मैं किताब पढ़ रही हूँ, मैंने आपको क्या बताया, बैकग्राउंड बता दिया ना, जिस वक्त वो ये किताब पढ़ रही है। करंटली आई एम ट्राइंग टू परसुएड माई एल्डर डॉटर नॉट टू मैरिंग सो यंग। मैं अभी इस कोशिश में हूँ कि मैं अपनी छोटी बेटी को ये समझा सकूँ कि वो इतनी छोटी उम्र में शादी ना करे। द डे बिफोर आई आस्क हर बॉयफ्रेंड टू कॉल ऑफ देयर मैरिज प्लान्स। एक दिन पहले मैंने उसके बॉयफ्रेंड को कहा है कि वो अपनी शादी वाली बात को ख़त्म कर दें। नाउ माई डॉटर हेट्स मी, अब मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है, एंड रिफ्यूज़ टू टॉक टू मी, और मुझसे बात करना बंद कर दिए। मुझे भी एहसास हो रहा है कि तुम्हें भी ये पता चल जाएगा, एज़ यू सीम टू हैव अ वेरी सिमिलर व्यूज़ ऑन लव, कि तुम्हारे भी मोहब्बत के ऊपर यही जज्बात है, यही ख्यालात। आई एम सॉरी टू पोर माई पर्सनल प्रॉब्लम्स आउट टू यू।
मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ कि तुम्हारे ऊपर मैंने अपनी ज़ाती बातें डाल दी। अब आपने गौर किया कि उसने क्या किया? अभी पहली ईमेल लिखी है, उस बंदे से कोई सलाम दुआ नहीं है, उसके ज़ाती ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है उसने सब कुछ बता दिया कि मेरी बेटी के साथ ये मसला हो रहा है, मैंने अपनी बेटी को ये कह दिया, मैंने अपने उसके दोस्त को कहा कि हमें शादी उसको कैंसिल करो। यानी कि कितनी जल्दी उसने अपनी फीलिंग्स को पर्ज आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया, चाहे किसी भी शक्ल में निकाल दिया। उसने किसी और को सहारा बना के उसके ऊपर वो बातें पहुंचा दी हैं जिसे वो ना जानती है। अभी तक उसने उससे कोई बात नहीं की, लेकिन अपनी ज़ाती बातें, मैंने क्या कहा था, औरत की सुन लें, वरना उसने सुनानी तो ज़रूर है लेकिन वो कंधा कोई और होगा। सुन ज़रूर लें, कोई मशवरा ना भी दें, कोई हल ना भी निकालें, लेकिन सुन लें। आई एम सॉरी टू पोर माई पर्सनल प्रॉब्लम और टू यू, दैट वॉजेंट माई इंटेंशन। मेरी नीयत तो ये नहीं थी कि मैं तुम्हें अपनी ज़ाती मामले में उंडेलूँ। योर पर्सनल ब्लॉग वेट आई फाउंड योर ईमेल एड्रेस, तुम्हारा वो पर्सनल ब्लॉग जहाँ से मुझे तुम्हारा वो ईमेल एड्रेस मिला, सेज यू आर इन ग्वाटेमाला, वो उससे पता चला कि तुम ग्वाटेमाला में हो। ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड मस्ट बी अ क्वाइट थ्रिल, दुनिया घूमना बड़ा थ्रिलिंग काम होगा। इफ़ यू हैपन टू कम टू बॉस्टन, अगर तुम बॉस्टन में आओ, परहैप्स वी कुड मीट इन पर्सन एंड टॉक ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। पहली ईमेल लिख रही है और दावत कॉफ़ी भी है। क्या मतलब? शी इज़ इन नीड ऑफ शोल्डर, उसे को कंधा चाहिए। आगे उसने ये बात लिखी है, कहती है बेस्ट विशेस एला, हर फर्स्ट ईमेल टू अजीज़ वाज नॉट अ लेटर टू मच एज इन्विटेशन, अ लेटर सो मच एज इन्विटेशन, अ क्राई फॉर हेल्प। ये उसको कोई इन्विटेशन का लेटर नहीं था, बल्कि ये उसकी ना मदद के लिए पुकार थी। क्या अब मेरी कोई नहीं सुन रहा तो तुम सुन लो आके। बट एला हैड नो वे ऑफ नोइंग दिस as she sat in the silence of her kitchen and composed a note to an unknown writer she didn't expect to meet now or at any time in the future। लेकिन एला ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था किचन में बैठे हुए कि वो इस राइटर से जिसको उसने ये मेल लिखी है कि वो मिलेंगे अभी आज या कभी फ्यूचर में, उसे अंदाज़ा नहीं।